नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। ऐसे बहुत से सवालात जो है मेरे लास्ट एपिसोड हम लोगों का हुआ था लास्ट ट्यूसडे, तो बहुत से जो सवालात जिन कॉलर ने मुझे किया था उनको बहुत से एक्सप्लेनेशन जो थी वो बाकी थी मुझे बताने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज के प्रोग्राम में उन बातों को, उनके सवालात को वापस से लूँ और उनको और डिटेल में मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा अगर आपके और भी कोई सवालात हैं आपकी सेहत के मुतालिक और आप कोई नुस्खा मुझसे चाहते हैं इंशाल्लाह, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बहुत से लोग अभी भी उनको नहीं पता है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है ट्यूसडे को वो लाइव होता है और इसका जो रिपीट टेलीकास्ट है वो नेक्स्ट डे होता है मॉर्निंग में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इकरा टीवी के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं वो हमारे इकरा चैनल के जो यूट्यूब चैनल होता है उसके अंदर भी सारे प्रोग्राम, ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम जो है उसमें डाल दिए जाते हैं, तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। तो ये थी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन। और अभी भी अक्सर बहुत से लोगों को जो है इसके बारे में जो है मालूमात नहीं थी, तो ये आप लोगों के लिए जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो लेते हैं हम आज का। तो मुझे याद है कि हमारे जो लास्ट कॉलर थे, जो मेल कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि उनको अल्सर है। अच्छा देखिए, अल्सर का ये मामला ये होता है कि जब हम कोई रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ या तिब्बे नबी के एतबार से जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो जिनको पेट का अल्सर होता है उनको इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखना होता है। और मैं ये काफ़ी दफ़ा जो है अपने प्रोग्राम में इसको जो है बताने की कोशिश करती हूँ। जब भी आपको किसी भी किस्म का माउथ अल्सर हो, और स्पेशली जो पेट का जो अल्सर होता है वो थोड़ा सा तकलीफ़ दा होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको जब भी आप मुझे कॉल करें तो इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें वो लोग जिनको जो पेट का अल्सर होता है। क्योंकि ज़्यादातर जब हम होम रेमेडीज़ जो बताते हैं, मैं जो बताती हूँ उसमें जैसे मेथी दाना हो और अजवाइन हो, या फिर आप उसमें ब्लैक सीड ले लें, कलौंजी की जो होती है वो, ये चीज़ें जो होती है आप इसको जब डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, ठीक है। और कोई भी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो आप बाज़ारों से लेकर आते हो या किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त अहबाब ने आपको उसके बारे में बताया होता है, तो आप उसको बिना जाने, उसकी इन्फॉर्मेशन आप उतनी पढ़ नहीं पाते और उसको घर पे लाके आप उसका इस्तेमाल करते हो। ये सब चीज़ें, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा 99% जो जड़ी बूटियाँ पंसारी की शॉप में मिलती हैं वो तासीर में गर्म होती है। कोई तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अगर आपको इसकी मालूमात ना हो तो वो आपको पेट में तकलीफ़ और अल्सर की भी शिकायत ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो समझना ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको ऐसी कोई शिकायत हो तो आप पहले उसकी मालूमात ले लें या हमसे पूछ लें कि आप कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हों। अभी जैसे मेथी दाना, कलौंजी और अजवाइन जो मैंने कहा है, ये भी तासीर में गर्म होती है, इसलिए अक्सर इसको जो है पानी में मिला के पिया जाता है ताकि जो उसकी तासीर जो गर्म होती है वो उसको जो है ठंडा कर देती है। लेकिन जो लोग सिर्फ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुंह में आपने पाउडर डाल दिया मेथी का या कलौंजी का या अजवाइन का, तो ये चीज़ें जिस्म में जाके जो है वो गर्म कर देती है, आपके मैदे को और भी ज़्यादा गर्म कर देती है। इसीलिए इन चीज़ों को सही मिक़दार में खाना और सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों को पेट की शिकायत होती है, स्पेशली जिनको अल्सर होता है, उनको चाहिए कि वो पहले जो है नुस्ख़ों का इस्तेमाल अपने अल्सर को ठीक करने में करें। अब जब इंशाल्लाह आपका अल्सर ठीक हो जाएगा पेट का, तब आप जो है दूसरे रेमेडीज़ का इस्तेमाल आपकी दूसरी बीमारियों में जो है उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अच्छा, दालचीनी के एतबार से ये है कि दालचीनी जो है वो इतनी गर्म नहीं होती है, इसकी तासीर एक हिसाब से गर्म होती, लेकिन ठंडी में वो आपको ठंडी के मौसम में वो आपको गर्मी देती है और गर्म के मौसम में वो आपको ठंडी देती है। लेकिन इसका भी इस्तेमाल डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं पाउडर को,
उसको भी किसी, जैसे चाय में कोई मिला देता है, अपनी कॉफ़ी में मिलाता है, कोई क्रीम के अंदर मिलाता है, तो इसका इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। और जब दालचीनी के स्टिक को आप इस्तेमाल करते हो तो वो पानी के अंदर बॉईल करके करते हो या उसको पानी के अंदर भिगा के करते हो। तो जब भी कोई चीज़ हम वो बताते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि ठंडे के साथ गर्म, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ठंडी चीज़ों के साथ गर्म का इस्तेमाल। अच्छा, जब पेट में अल्सर हो तो आपको किन चीज़ों को नहीं खाना है, जैसे मैंने ये 3 चीज़ का जिक्र किया है जो गर्म है तासीर में। और आज के ज़माने में जो है बहुत आसान है इस चीज़ का पता लगाना कि अगर आप मेरा वेट कर रहे हो कि मैं ट्यूसडे को आऊँ, फिर आप मुझे कॉल करें और पूछें, अगर उतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप इसको नेट में पता लगा सकते हो। गूगल में भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास कि आपको कौन सी चीज़ उस हालत में लेनी है जिस हालत में आप अल्सर का शिकार हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास करके इस्तेमाल करें। अच्छा, लहसुन भी जो है आपके जैसे मुझे लास्ट कॉलर ने जो कहा था, लहसुन से भी अफेक्ट पड़ता है आपके अल्सर में, क्योंकि आप उसको, यहाँ के जो मैंने बताया था अदरक का भी जो मैंने जब इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया है तो बहुत तेज़ है। यहाँ के जो अदरक होते हैं वो बहुत तीखे, बहुत तेज़ और बहुत ना शार्प उसका टेस्ट होता है। तो इसलिए उसकी क्वांटिटी का भी पता लगाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चले हम चाय में उसको डालते, लेकिन आपने देखा होगा चाय में भी उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी अगर आपने डाल दी हो तो उसका टेस्ट जो है वो उतनी चाय में आ जाता है। तो उसको भी जो है डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो भी जो है तासीर में गर्म होती है। अदरक भी गर्म होती है, लहसुन भी तासीर में गर्म होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल, जब आपको पेट में अल्सर है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रुका दे, नहीं करे। बल्कि अगर आपको जैसे मैंने जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह जो है और उनको उसके साथ उनको अल्सर भी है, तो लहसुन का, इससे अच्छा अगर आप लहसुन चबाएं, बेटर है कि आप उसको क्या करें, पानी के अंदर एक लहसुन का टुकड़ा काफ़ी है, क्योंकि बहुत बड़े लहसुन यहाँ पे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तीखे और शार्प टेस्ट होते हैं, उसका आप रस निकाल लें और उसको एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी में उसको जो है लहसुन का रस डाल दे, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दे। या तो आप तुकमलंगा का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो जैसे आपने पानी के अंदर जो है तुकमलंगा उसको आपने भिगा दिया है, उस बीज का इस्तेमाल आप कर रहे हो, उसके अंदर आपने लहसुन का अगर उसमें रस डाल दे, आप उसके जो चबाने के बजाय आप लहसुन का 1 या 2 कलियों का अगर आप जूस निकाल सकते हो, और बहुत आसान है, अभी आपने खाली ग्रेट करना है। उस ग्रेट किए हुए लहसुन को आपने एक कपड़े में या फिर एक छन्नी में, छोटी सी ना, आजकल सब अवेलेबल है माशाल्लाह, मार्केट में बहुत आसानियाँ हो गई है, हर किस्म के जो है आपको चीज़ें मिल जाती है। तो उसका आप रस निकाल लें और उस तुकमलंग के पानी में आप डालें और फिर उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह दालचीनी का आपने इस्तेमाल जब करना है, सेम प्रोसीजर है, आपने पानी का इस्तेमाल करें या आप ईसबगोल का पाउडर का इस्तेमाल करें, फिर आपने ये गर्म चीज़ें उसमें डालनी है और फिर उसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि ईसबगोल और तुकमलंगा जैसी चीज़ जो है वो आपके जिस्म को ठंडा करती है, आपके पेट को ठंडा करती है। उसी तरह एलोवेरा का जूस आप घर में बनाया हुआ, ना कि मार्केट का, घर में बनाया, उस जूस का आप बना लिए, उसमें आप थोड़ा सा जेल डाल दें एलोवेरा का, उसमें मिक्सी में पीस ले पानी के साथ, फिर उसमें आप लहसुन का, फिर आप अदरक का, अगर आपको अदरक भी बहुत ज़्यादा गर्म करती है, हालांकि इतनी अदरक गर्म नहीं करती क्योंकि हम उसको शहद के साथ इस्तेमाल करते या चाय के अंदर पीते या अलग से उसका पानी बना के पीते, सो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अल्सर वाला शख्स जिसके पेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अल्सर है और जलन है, और उसके साथ वो और भी चीज़ें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है जो आपके अल्सर को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता है, तो इस बात को समझे। और जब भी कोई चीज़ आप मुझे कॉल करें तो आप प्लीज़ मेंशन करें मुझे कि आप किस परेशानी से ज़्यादा जूझ रहे हैं, कौन सी परेशानी जो है पेट की आपको परेशान कर रही है, तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह जो है मैं अपने नुस्खे आपको बताऊंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई चीज़ मुझे एक्सप्लेन करते हो, कि अभी आपने सिर्फ मुझे अगर ब्लड प्रेशर का बताया तो मैं आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर की जो है रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ब्लड प्रेशर के साथ आपको और कौन सी चीज़ें हो रही है। तो जो भी बीमारी आपको एक साथ हो, हालांकि मुझे बहुत बुरा लगता है बीमारी का वर्ड इस्तेमाल करना, क्योंकि मेरी नज़र में बीमारियां जो है वो बड़ी बड़ी जो लाइलाज चीज़ें होती हैं, जो या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा कैंसर हो गया हो, या फिर ऐसी कोई बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो। तो बाकी ये जो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मैं इनको बीमारियां नहीं बोलती हूँ। इसको इंशाल्लाह अगर आपने परहेज़ कर लिया,
अगर आपने आपकी डाइट में जो है आपने जो है खाने पीने में कंट्रोल कर लिया, डाइट कंट्रोल कर लिया उसको, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों से जो है बचा जा सकता है आने वाली और भी ज़्यादा ख़राबियों से। क्योंकि जब ये चीज़ें शुरू होती हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, बैड कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ आपको हो गई हो, या फिर आपको ब्लड प्रेशर हो, ये चीज़ शुरुआत करती है हार्ट की तरफ आने के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज उसके बाद होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए मैं इसलिए इन चीज़ों को बीमारी नहीं समझती, ये हमारी कहीं ना कहीं ख़राबी होती है कि हम अपने खाने पीने में कंट्रोल नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल को सही नहीं करते हैं, और हम कोई भी चीज़ किसी भी वक्त खा लेते, तो उस वजह से हमें इन सब चीज़ों का जो है शिकार होना होता है, और ये हेल्थ में हमारी अफेक्ट करती है। तो ये इन चीज़ों को सुधारना होता है। तो ज़रूर इस बात को मेंशन ज़रूर करें। और अल्सर वाले अगर कोई चीज़ अभी खा रहे, जिनको पेट में अल्सर है, तो कोई भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो आपको नहीं पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपके अल्सर को और ख़राब कर सकती है, तो उन चीज़ों को स्टॉप करें। और उसके अलावा जो है पहले अपने अल्सर को ठीक करना है, क्योंकि ख़राबी जो चीज़ ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे रही है पहले उसको ठीक करना है हमको। अब अगर मुझे बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द है और फिर मुझे उसके साथ साथ नौज़िया भी हो रहा है, तो मुझे मेरी दर्द की परेशानी को पहले ख़त्म करना है, तो और या फिर नौज़िया को मुझे पहले वो सोचना है। तो अगर मुझे नौज़िया ज़्यादा इफ़ेक्ट करी तो मैं पहले उसकी रेमेडीज़ खाऊंगी और फिर मैं दर्द पे जाऊंगी। और अगर मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, नौज़िया खाली मुझे परेशान करी, तो मैं पहले दर्द पे जाऊँगी। तो ये आपको समझना है और फिर आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, मुझे बहुत से कॉल ऐसे आए हैं जिनके लिए कमर के दर्द के शिकायतें बहुत हो रही। आपको जैसे मैंने पहले भी कहा है कि गर्मियों में जो है लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि सर्दियों में जो है, सर्द मौसम में जो है हमारा दर्द बढ़ता है, लेकिन आपने देखा होगा गर्मियों में भी आपके दर्द में जो है इजाफ़ा हो जाता है, शदीद इजाफ़ा हो जाता है। क्योंकि जब धूप ज़्यादा लगती है तो और भी ज़्यादा सुस्ती काहिली आती है जिस्म में, और हम बैठ जाते हैं और उसकी वजह से दर्द ज़्यादा महसूस होता है। तो कमर दर्द के लिए जैसे मैंने कहा है, कमर कर्स बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं है कि जो कमर्स कर्स जो मिलता है पंसारी की शॉप, यहाँ पे तो नॉर्मली हर शॉप पे मिल जाती है, वो ज़्यादातर जो है जिन ख़वातीन को जो है बच्चा होता है उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कमर कर्स हम कमर के दर्द के लिए भी उसका इस्तेमाल करें तो यकीन जाने कि इस चीज़ से ये जो नुस्खा है इससे आपके दर्द में काफ़ी हद तक जो है आराम मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि बहुत पुराना अगर आपको दर्द है तो उसमें वक्त लगता है, उसमें टाइम लगेगा, बेशक उसमें आपको बहुत महीना या साल लग जाए, लेकिन इंशाल्लाह जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपका नया नया दर्द है, आपने अजवाइन का इस्तेमाल कर लिया हो दर्द के लिए, आपने लौंग का इस्तेमाल कर लिया हो दर्द के लिए, आपने जायफल का इस्तेमाल कर लिया, तो इंशाल्लाह ये दिन ब दिन आपके दर्द को जो है कम करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो कमर कर्स का इस्तेमाल आप अपनी जो दो चार रोटियाँ अगर आप बना रहे हो उसमें आपने आधा चम्मच कमर कस का पाउडर, अच्छा ये पाउडर बड़ा हार्ड बनता है, ठीक है, क्योंकि कमर कस के जो पत्थर के ऐसे टुकड़े आते हैं वो लगता है बहुत स्टोन है करके, लेकिन उसको पाउडर बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो आपको देखना होगा कि आप उसको किस तरह उसको पहले किसी भी वज़न चीज़ से ना मैश कर ले, फिर उसको मिक्सी करे, वरना मिक्सर जो हमारा ग्राइंडर है वो ख़राब भी होता है काफ़ी इस वजह से। तो पहले मुहीन सा एक ना पाउडर बनाना होगा आप उसको ऐसे ना खा के किसी भी चीज़ में शामिल करें। जैसे आटे में आप अगर अपनी 2 रोटियां बना रहे हो तो उसमें आधा चम्मच टीस्पून आप उसमें डाल दें, फिर उसको आटे को इस्तेमाल करें। मैं अक्सर उसको कभी कभी जो है पानी के साथ थोड़ा सा मतलब आधा टीस्पून से भी कम पाउडर जो है अपने पानी में मिलाकर मैं पिया करती थी, तो इस बहुत असर करता था कमर दर्द के लिए, काफ़ी जो है असर करता है। तो ये एक नुस्खा है उन लोगों के लिए जिनके कमर में शदीद दर्द है, इसका ज़रूर इस्तेमाल करें और ये काफ़ी हद तक। अच्छा, एक वक्त पे एक ही नुस्खे का इस्तेमाल करना है आपको। मैं 2 से 3 नुस्खे इसलिए आपको बताती हूँ कि मुझे नहीं पता कि घर में क्या चीज़ें अवेलेबल है आपके किचन में और क्या चीज़ें अभी दस्तयाब है, कौन सी चीज़ अभी रखी हुई है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 नुस्खे मैं आपको बताऊँ और आपके लिए वो आसानी हो कि अगर ये चीज़ नहीं हो तो आप इसका इस्तेमाल कर ले, अगर ये चीज़ नहीं हो तो आपके घर में दूसरी चीज़ होगी तो आप उसका इस्तेमाल करें। मेरा बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप तीनों नुस्खे एक ही वक्त पे कर लें, तो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक वक्त पे एक ही नुस्खा 10 से 15 दिन हमेशा से उसका इस्तेमाल करें, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, उसमें देखिए कितना फ़र्क आ रहा है। अगर उसी में आपको आराम मिल रहा है तो उसी को आप कंटिन्यू करें जब तक आपके सिम्टम्स जो है कम ना हो जाए। तो ये तरीका है होम रेमेडीज़ को भी इस्तेमाल करने के लिए। और कोई चीज़ें ऐसी हो जैसे भाजी, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल होते,
इन चीज़ों को जो है आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको घर में भी आप उसको आप 1 से 2 बार आप खा सकते हो। जैसे आपने कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे अजवाइन हो, मेथी हो, वो इस्तेमाल कर रहा हो, उसके साथ सब्ज़ी खा रहे हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन अगर आप मेथी के साथ अगर आपको और तकलीफ़ हो रही है और एक साथ 2-4 नुस्खे आप एक साथ कर रहे हो, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे इसके लिए। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी लास्ट वीक आपने बोला था वो जोनिक गार्लिक के, वो जो एक और गार्लिक होता है वो जी 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 बताएंगे? जी फाइन जी किया आपने? जी, मैंने उसको कश्मीरी लहसुन कहते हैं, वो छोटा सा कश, आता है, वो एक दाने वाला। अच्छा, कश्मीरी लहसुन। जी जी, कश्मीरी लहसुन। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन देती हूँ इंशाल्लाह, हाँ, ठीक है। इधर से मिल जाएगा? ऑनलाइन पे शायद मिल जाएगा, मुझे लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन पे यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बताती हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत अच्छा आपका मुझे अच्छा, ये याद दिलाने बताया है के ना? लिए। हाँ, ठीक जी ठीक जी है, ओके। जी, मैं जो बता रही थी लास्ट वीक लहसुन का, क्योंकि यहाँ के जो लहसुन, जैसे मैं कह रही हूँ कि बहुत शार्प तेज़ होते हैं, और अगर हम अपनी कंट्री से लहसुन खाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी कलियाँ होती है, और वो 1-2 भी दाने हम खाते तो हमें इतना तेज़ और तीखा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ के लहसुन, क्योंकि अच्छा, यहाँ का जब आप लहसुन जब इस्तेमाल करें ना, आपने देखा होगा उसके अंदर एक ग्रीन ग्रीन सी एक लाइन रहती है, उसको हमेशा ना निकाल लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, वो उसी के साथ उसको पीस लेते हैं फिर, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है इतना अच्छा नहीं होता हमारे सेहत पर। तो जब भी आप उस लहसुन को खा भी रहे हो, या आप किसी, जैसे हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं, तो उसके अंदर जो हरी सी जो सब्ज़ी जैसी कुछ होती है, तो उसको अक्सर लोग समझते हैं कि वो जड़ होती है, तो कोशिश करें उस जड़ को निकाल के इस्तेमाल करें, तो वो इतना तीखा नहीं होगा। अच्छा, जो छोटे लहसुन की मैं बात कर रही थी, वो कश्मीरी लहसुन कहते हैं इसको, और बहुत सी जगहों पे इसका अलग अलग नाम है। अब यहाँ पे ऑनलाइन में आप मंगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि ऑनलाइन में वो एज अ स्नैक्स भुना हुआ, रोस्ट किया हुआ मिल रहा है, लेकिन कच्चे लहसुन भी मिल रहे हैं। वो छोटे लहसुन होते, एक कली उसमें होती है, बस वही एक दाना होता है, वो 1 से 2 दाना आपने खाना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है हार्ट पेशेंट जो होते हैं हमारे जो अपने मुल्कों में, वो जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये बहुत अच्छा होता है। ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी आपके पेट को नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो ये खाने में बहुत हज़म में बहुत आसानी होती है। 2 कलियाँ 3 कलियाँ बहुत छोटी होती हैं, तो बहुत आसानी से आप इंशाल्लाह इसको खा सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्राई करें इसको, कश्मीरी लहसुन कहते हैं इसको, और बाकी दूसरा नाम तो मुझे कोई मिला नहीं, तो मुझे यही था, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगी, अगर और मुझे नाम इसके मिलते तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप उसको और भी ज़्यादा उसके नाम जो है मैं आपको दूँ, तो आपको आसानी से मिल जाए। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में जाते हो, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जाते हो, तो वहाँ पे आसानी से मिल जाती है ये चीज़, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी, जो लहसुन की स्मेल अगर बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करें वो अपने बैग वगैरह में डाल के ना लाए, क्योंकि यहाँ पे स्मेल की वजह से जो है एयरपोर्ट में बहुत परेशानी बहुत लोगों को हुई है। तो कोशिश करें कि ऑनलाइन अगर आप मंगा सकते हो तो ऑनलाइन ही मंगाओ, अपने साथ लाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर हमारी लक अच्छा नहीं हो तो बहुत परेशानी ये लोग करते हैं। तो एक ऐसा कुछ जो है एक छोटा सा हादसा हुआ था कहीं पर हमारे ही फ्रेंड सर्कल में, तो इसलिए मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि लहसुन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है, क्योंकि हमारे मुल्कों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और वो सब्ज़ी वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है, तो उसकी वजह से जो है वो हम लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमको बहुत परेशानी करते हैं लाने के वक्त, तो उसका बहुत ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें आप ऑनलाइन मंगा लें, इंशाल्लाह ऑनलाइन में जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 कलियाँ आप पहले खाएं सुबह को। अच्छा, इसी की वजह से इसको आप शहद में भी, जैसे इसको साफ़ करके धो के सुखा के आप इसको कोई भी शहद में भी डाल के रोज़ाना 2 भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको फ़ायदेमंद होगा। और ये शहद अगर असली शहद हो, जो शहद की मक्खी से निकला हुआ, जो फूलों से निकला हुआ जो शहद है, वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, ये मैंने मनुका जो हनी, मुझे शायद इन्होंने भी पूछा था, मैंने वो ट्राई किया है घर में, मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया था, बट अगर कोई असली शहद अगर मुझे कोई टेस्ट में अच्छा समझ में आया तो वो मनुका हनी है, बट अगेन वो बहुत गर्म होता है। जिनको पेट में तकलीफ़ होती है, गर्मी होती है, अल्सर होता है, वो कोशिश करे कि खजूरों को भी बहुत कम खाएं, या तो बंद करें कुछ वक्त के लिए, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग शहद रोज़ाना खाते तो
उसको भी मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ जो है हमारे जिस्म में गर्माश लाती है। अच्छा, उसके अलावा आप दूधी का रस पी सकते हैं जिनको अल्सर है, और दूध जो कद्दू होता है, कद्दू का जो बीज निकाल के उसका जूस बनाकर आप पिएंगे, वो आपके जिस्म के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, अल्सर के लिए। उसी तरह अक्खा धनिया जो होता है वो आपके जिस्म के अंदर पेट में जाके जो ठंडी लाता है, आपके अल्सर को ख़त्म करने में आपकी मदद कर सकता है। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी है जो अगर आप रोज़ाना भी इसका इस्तेमाल कर लो अलग अलग टाइम पर, तो ये आपके जिस्म को जो है आराम देगी। तो इंशाल्लाह ये सब ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो पहले आपके अल्सर को, पेट के ज़ख़म को पहले सुखा दे। एक बार आपके पेट का ज़ख़म सूख जाता है, फिर इंशाल्लाह आप जो है बाकी जो चीज़ें आप आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अगर कलौंजी के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो कलौंजी की बीज कितनी खाना है, थोड़ा सा, कैसे कितना लेना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम आप उसको खाएं। लेकिन बेहतर क्या है, कलौंजी का तेल आपने आपकी चाय में 1 से 2 ड्रॉप आप डाल दें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मतलब जब भी आप उसको पिए तो जूस के साथ, या कोई चाय आप पी रहे हो, चाय में 2-3 ड्रॉप आप डाल दें, तो ये चीज़ें आपको गर्म नहीं करेगी। तो एक तरीक़ाकार होता है हर चीज़ों का इस्तेमाल करने का, तो उस चीज़ को इंशाल्लाह समझ के जो है अपने एकदम इधर बोलते हैं ना, ज़हन में एकदम बिठा दे उसको कि हमको ये तरीक़ा करना है। एक साथ 3-4 चीज़ें नहीं करें, एक-एक वक्त में एक-एक चीज़ें। चले, तो कमर कस की बात करी थी, कमर दर्द के लिए बहुत बेहतर होता है ये चीज़। तो इसके अलावा आप जो है मेथी और अजवाइन जो है आप पीस के इसको पाउडर बना के उसमें आप अक्खा धनिया डाल दें। तो आपने क्या किया है, अजवाइन, मेथी और उसमें अक्खा धनिया डाल दिया, और उसमें अलसी भी डाल दिया। आप ये 4 चीज़ों को आपको पाउडर बनाना है। अलसी जो है आपके दर्द को जो है कम करती है, क्योंकि अलसी जो उसमें जो चिकनाहट होती है, जो उसमें रेशेदार जैसी चीज़ें निकलती, जब उसको भिगाते हैं हम तो एक चिकनाहट आती है, वो हमारी हड्डियों को जो है, हमारी हड्डियों में जो चिकनाहट कम हो गई है, जो जो क्या बोलते हैं उसको, गूदा जो कम हो जाता है, उसको बनाने में जो है मदद करता है। तो अब आपने क्या कि अलसी जो है इतनी गर्म नहीं होती जिस्म के अंदर, वो ठंडी होती है। धनिया जो है वो ठंडी होती, तो अभी क्या हो गई, हमने 2 गर्म चीज़ें ले ली और उसमें हमने 2 ठंडी चीज़ें ऐड कर ली इंशाल्लाह, तो ये आपको जो है तकलीफ़ नहीं देगा। अच्छा, ये सेम पाउडर आप जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर आपके जिस्म में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो आप साथ में ये भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़, इसको पाउडर बना ले, हम वज़न ले ले। ब्रेक का वक्त हो गया इंशाल्लाह, फिर ब्रेक के बाद आके मैं अपनी बात को पूरी करूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।